कि हर प्रवक्ता अपने हिसाब से अपनी बातें कर रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन समझिए कि जो महिला विकास का नोटिफिकेशन है इसमें क्या बोला उन्होंने सिंपल क्लैरिफिकेशन किया कि इस तरह की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब कहाँ से दबाव डाल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट को पावर है, चीफ मिनिस्टर ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई सिंपल क्लैरिफिकेशन है कि नो सच पॉलिसी एग्जिस्ट। कैबिनेट ने प्रस्ताव 24 में इनके जेल जाने से पहले पास किया था, वो स्कीम लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये आधा स्टेट है, आपने ठीक कहा, और हर स्कीम को अप्रूव कराना पड़ेगा एलजी से। एक इन्होंने और स्कीम लगाई थी पहले। बहुत बढ़िया, एक सेकंड वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। आपने ये मैं भूल गया था, आपने मुझे याद दिला दिया। इसका मतलब एलजी साहब नहीं चाहते दिल्ली की महिलाओं को 1100 रुपए मिले? सवाल चाहने और नहीं का नहीं है। क्यों? पहले एक सेकंड रुको ना, इतनी जल्दी नहीं होगा, रुकिए। कैबिनेट ने पास किया, कैबिनेट नोट बना के एलजी के अप्रूवल को भेजेगी, तब वो नौबत आएगी। अभी तो वो नौबत ही नहीं आई है। प्लीज देखिए, चीजों को कंफ्यूज करना बड़ा आसान होता है और क्लैरिफिकेशन करना दूसरा। भाई एलजी साहब या एलजी साहब जिसके अंडर आते हैं केंद्र सरकार बीजेपी, अभी नौबत सुनिए ना, नहीं नौबत नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली सरकार ये नोटिफिकेशन लागू कर दे, इंप्लीमेंट कर दे, इशू कर दे और ये फैसला कैबिनेट का एलजी को भेज दे, एलजी को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसमें बड़ा देखिए, एलजी को एक्सक्लूसिव पावर है। अगर वो जनता के हित में या रूल परमिट करता है तो पास करेंगे। मैं यही इसको क्लैरिफाई, जनता के हित में नहीं है मतलब। एक सेकंड रुको ना। अभी इससे पहले इन्होंने एक स्कीम बनाई कि जो भी गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसका फ्री चेकअप होगा एनुअल साल में। लेकिन वो जब एलजी के पास गई तो एलजी के पास नहीं हो पाई स्कीम। तो क्या करोगे? मतलब आप जो संवैधानिक एक बना हुआ है सिस्टम, संविधान के हिसाब से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी कि एलजी को कोई पावर नहीं, हम चुने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नथिंग डूइंग। सेक्शन 4C जो एनसी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट का है, जब ये एक्ट बना था उसमें एलजी को पावर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पावर भी दी थी वाजपेयी जी, आधी बात मत बताइए। उसके बाद पार्लियामेंट से उसको पावर को छीन लिया गया। पावर दी थी, पावर एक्ट में थी, तभी तो पावर थी उनको। उसको और फर्दर एक्सटेंशन किया, जो पार्लियामेंट का एक्ट बना और ज्यादा एक्सट्रीम पावर दे दी। तो संसद ने किया ना, सरकार ने किया। वो इसीलिए दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो दी थी, सर्विसेज दी थी। हाँ, एड ऑन किया। हम कब मना कर रहे हैं? हम कब मना कर रहे हैं? एड ऑन की सरकार ने। हम ये कह रहे हैं कि इस स्थिति को ध्यान में जब ही रखा गया था जब ये गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को स्टेट बनाने की कोशिश और वो एक्ट लाए थे। लेकिन आप उन चीजों में उलझिए नहीं कि भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो सिस्टम है, ठीक है, जो संविधान है, जो रूल है, उसके हिसाब से काम होते हैं। और ये पैसे बांटना सही है? पैसे बांटने का आप आ रही है, पैसे बांटने का जहां तक सवाल है, अगर कोई एनजीओ चैरिटी करती है, एनजीओ का काम क्या है? एनजीओ का मतलब यही होता है चैरिटेबल। कैश बांट रहा है, कैश भी देंगे। मैं रात को मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं कंबल बांट के आया हूं। कंबल थोड़े कैश है। ये कैश है। देखिए, माहौल को समझिए, चीजों को समझिए। चुनाव के बीच नहीं, अभी कहां चुनाव अनाउंस हुए? कमाल कर रहे हैं वाजपेयी जी। अनाउंस नहीं हुए, अनाउंस नहीं हुआ। अरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, चुनाव अनाउंस नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। चीजों को अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ लिया जाता है। देखो, ये बातें ठीक नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार केंद्र की, इनकी जो सरकार है केजरीवाल की 43 एमएलए के ऊपर कितने क्रिमिनल केस लगे ये इनसे पूछो। अच्छा, ठीक है, ओके। चीफ मिनिस्टर जेल में रह के आए, मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जेल में, सारे लोग जेल में। और उसके बाद भी आपकी पार्टी सीट मांग रही है कि बीजेपी से दिल्ली में? यस, वेरी इंपॉर्टेंट मांग रहे। एनडीए जो है इंटैक्ट होके लड़ेगा और उसमें अभी तक जो स्थिति साफ हुई है उसमें मतलब हर पार्टी जो एनडीए की है उनको सीटें मिल रही है और हम पूरी तरीके से दिल्ली में एक होके लड़ेंगे। ठीक है, अब प्रदीप भंडारी आपको जवाब देना चाहिए।